लास्ट क्लास में हमने ये रिजल्ट देखा था कि इफ f is a smooth non-negative function on the closed interval AB, then the surface area S of the surface of revolution that is generated by revolving the portion of the curve y equals f of x between x equals a and x equals b, यानी कि ये हमारे पास है कि अगर हमारे पास ये कर्व है, जैसे कि ये इस तरह से कर्व नजर आ रहा है, x की वैल्यू a से x की वैल्यू b तक, ये हमारे पास जो है एक कर्व है। ये कर्व रिवॉल्व होता है अराउंड एक्स एक्सिस या अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स की वैल्यू a से b तक। तो इस तरह से हमारे पास जो सॉलिड बनेगा वो इस तरह से सॉलिड होगा। हमें इस सॉलिड का मालूम करना है सरफेस एरिया। इससे पहले हमने उसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला देखा था कि वॉल्यूम किस तरीके से निकालते हैं। अब हम इसका सरफेस एरिया कंप्यूट करेंगे। तो और दूसरे से जी तो कुछ नहीं होता है ना, थोड़ा लिखो, बस लिखते 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 जी, मैं खुद ही म्यूट कर देता हूँ इन्हें। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है इसके रेवोल्यूशन से सॉलिड बना है। इस सॉलिड का सरफेस एरिया अब हम निकालेंगे। तो इसके लिए जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था वो था S सरफेस एरिया का लिमिट फ्रॉम a टू b 2 pi f of x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस f प्राइम x होल स्क्वायर dx। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, अबाउट x एक्सिस। और अगर अबाउट y एक्सिस होगा तो जहाँ f प्राइम x है वहाँ f प्राइम y आ जाएगा, f ऑफ x की जगह f ऑफ y आ जाएगा और dx की जगह dy आ जाएगा, या dx बाई dy आ जाएगा अगर इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। और अगर आपको सर ये सॉलिड बन जाए इस तरह से, तो आपको क्या करना होगा कि वैसे तो ये सॉलिड नहीं होगा, क्योंकि अगर ये इस तरह से ये आ रहा है तो ये हिस्सा तो ओपन ही रहेगा। लेकिन अगर आपको पूरा ये जो है सर्कल भी चाहिए और ये छोटा वाला सर्कल भी चाहिए, तो बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस होगा एफ ऑफ बी होगा और छोटे वाले सर्कल का रेडियस जो होगा एफ ऑफ ए होगा। इन दोनों सर्कल के एरियाज को ऐड कर देंगे तो आपके पास पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा। और ये फिर हमने देखा था कि हमें क्या ऐड करना होगा, पाई एफ ऑफ ए होल स्क्वायर प्लस एफ ऑफ बी होल स्क्वायर, ठीक है ना। दोनों सर्कल के एरियाज आप ऐड कर देंगे। अब देखते हैं इसकी एग्जांपल देखते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हम फर्दर करेंगे इसको आगे। देखें जैसे कि एक कर्व है, एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ। फॉर एग्जांपल y इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर और x दिया हुआ है -1 से -1 से +1। ये हमारे पास जो है वो x है और आपसे कह रहे हैं कि इस तरह से जो सॉलिड जनरेट होगा, फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द गिवन कर्व अबाउट द x एक्सिस। तो ये है किस चीज की इक्वेशन, अगर आप इसको देखें तो y इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर किस चीज की इक्वेशन है, सेमी सर्कल की इक्वेशन है। लेकिन कौन सा सेमी सर्कल है, जिसका रेडियस, जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस यहाँ पे 2 है, रेडियस 2 है, ठीक है। 4 है तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर है, तो रेडियस 2 है। तो अब ये इस तरह से सर्कल है, ठीक है। ये -2 हो गया, ये +2 हो गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ये -1 पॉइंट और ये यहाँ पे +1 है। ये हिस्सा जो है ये क्या होगा, रिवॉल्व होगा अबाउट एक्स एक्सिस।
इसकी रेवोल्यूशन से जो सॉलिड बनेगा उस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। तो जाहिर है ये वाला जो कर्व का पार्ट है ये अराउंड 360 डिग्री जो है वो रिवॉल्व होगा। ये अब आपको कंप्यूट करना है। इसके लिए हमने फॉर्मूला जो है वो देखा था। ये देखिए फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है 2 पाई एफ ऑफ एक्स एफ प्राइम एक्स या डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो इसका सबसे पहले क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें, डेरिवेटिव। तो डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x। तो इस तरह से ये हो जाएगा -x/, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सरफेस एरिया हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम -1 to 1 2 पाई, ठीक। फिर होता है एफ ऑफ एक्स हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, 2 पाई एफ ऑफ एक्स फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एफ प्राइम एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। फिर ये हो जाएगा 1 प्लस एफ प्राइम एक्स यानी डी वाई डी एक्स, तो ये निकाला है माइनस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर आ गया डीएक्स। इसे सिंप्लीफाई करें तो इंटीग्रल -1 to 1 2 पाई चाहे तो बाहर लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। इसका फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 पाई इंटीग्रल -1 to +1 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बल्कि इसको डायरेक्टली मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx। और ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास 2 आ गया, तो 2 पाई 4 पाई बल्कि हो जाएगा ये। अब चाहें तो इसको आप ये कर सकते हैं कि 0 से 1 कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि फंक्शन जो है वो इवन है। वरना इसका फिर तरीका ये है कि इसको तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं, x का इसका इंटीग्रल हो जाएगा x लिमिट फ्रॉम -1 to +1, तो हो जाएगा 4 पाई 1 माइनस -1, तो ये हो जाएगा 8 पाई, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसका जो है वो एरिया जो है निकाल लिया, ठीक है। अब इसके बाद कुछ मैं और एग्जाम्पल जो है वो देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल x equals (9y) plus 1 and y from 0 to 2। x equals 9y plus 1 हमारे पास क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अबाउट y एक्सिस कह रहे हैं कि इसमें होगा,
तो इसको स्केच कर देते हैं। y की जगह जब 0 होगा तो x 1 हो जाएगा, और जब x 0 होगा तो y -1/9। इस तरह से हम कर लेते हैं। -1, हाँ ये तो नीचे होगा, सॉरी, बिल्कुल सही कहा आपने। -1/9 होगा, यहाँ होगा, सही। अब यहाँ 2 होगा, ठीक है, 0 से 2 आपसे कह रहे हैं। ये अबाउट y एक्सिस रिवॉल्व हो रहा है, अबाउट y एक्सिस रिवॉल्व हो रहा है, y की वैल्यू 0 से 2 है, तो यहाँ से शुरू करेंगे, बल्कि ये 2 मैंने इधर बना दिया था, जरूरत नहीं थी। तो ये 0 है और 2, ये ज़ाहिर है कि 1/9 होगा, 2 यहाँ कहीं, फॉर एग्जाम्पल 2 यहाँ पे कहीं है, 2। तो इस तरह से जब ये बनेगा, ये रिवॉल्व होगा अबाउट y एक्सिस, तो एक कोन टाइप की चीज बनेगी, ठीक है ना, यानी कि ये हमारे पास x एक्सिस है, ये एरिया जो है, ये तो एरिया है, लेकिन जब ये कर्व जो कि स्ट्रेट लाइन की सूरत में है, अबाउट y एक्सिस नहीं, अबाउट x एक्सिस, सॉरी मैंने x एक्सिस कर दिया, दूसरी तरफ होगा, सॉरी। इसको मैं हटा देता हूँ इससे। ये अबाउट y एक्सिस ऐसे रिवॉल्व करेगा, ठीक है ना, अबाउट y एक्सिस रिवॉल्व करेगा, तो इस तरह से 0 से 2, तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास जो है इस तरह से बॉल की तरह से एक चीज जो है वो बन जाएगी, ठीक है ना, जिसमें ये फ्लैट बेस होगी और ये इस तरह से, तो इसका सरफेस एरिया जो है वो आपसे निकालने के लिए जो है वो कहा जा रहा है। तो अब आप देखिए कि आपके पास जो है ये 2 कर्व हैं यहाँ पर, एक तो ये है, ऐसा ये वाली चीज, और दूसरा ये है, इसकी इक्वेशन है y = 0, ठीक है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, ये सिंपली 1 है, ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो ये पूरा एक सर्कल बनेगा जिसका रेडियस 1 होगा। जब ये रिवॉल्व होगा अबाउट y एक्सिस, तो एक सर्कल बनेगा जिसका रेडियस 1 होगा। जी, जीरो टू 2, हाँ, यहाँ से यहाँ तक 2 है। तो ये पहले नीचे सर्कल बनेगा बॉटम पे, और फिर उसके बाद ये इस तरह से, जब ये रिवॉल्व होगा तो ये इस तरह से, यानी नीचे प्लेट की तरह से होगा, बिल्कुल सीधा, और फिर इस तरह से होगा। तो अब ये पार्ट डिफरेंट अलग होगा और ये सेपरेट होगा। 0 to 2, 0 ये है, so there is no negative part of the curve between 0 to 2. नहीं कर रहा नीचे वाला, ये स्ट्रेट लाइन, ये रिवॉल्व होगा पार्ट,
और ये होगा जी, बल्कि ये कह रहे हैं एंटायर रीजन का क्या मतलब है? 2 से 0 से 2 तक जो तो वही तो कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। किसको डिवाइड किया? मैं तो ये बता रहा हूँ नीचे एक सर्कल होगा। इसी तरह से ऊपर भी एक सर्कल हो सकता है यहाँ से यहाँ तक का, जो ये डिस्टेंस हो अगर, जो भी जैसे y की वैल्यू 2 यहाँ रख दें तो 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18, 18 प्लस 1 19। तो ये 19 जो है यूनिट का एक रेडियस, एक सर्कल ऊपर बनेगा 19 यूनिट रेडियस का। तो अब अगर ये बंद हो तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन हमें बहरहाल ये पार्ट देखना है, ये वाला जिसकी इक्वेशन है x इक्वल्स 9y प्लस 1। इसका डेरिवेटिव लीजिए, dx ओवर dy इक्वल्स 9। तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2 पाई 9y प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dx बाई dy स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर dy। जी आप कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हैं आगे? 9 स्क्वायर 81 प्लस 1 82 और ये 2 पाई, तो 82 टाइम्स 2 164 पाई, नहीं ये तो स्क्वायर रूट के अंदर है, सॉरी। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 82 पाई इंटीग्रल, बल्कि इंटीग्रेट भी कर देते हैं साथ में। तो ये जाएगा 9y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस y लिमिट फ्रॉम 0 to 2। तो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 82 पाई, और जब 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर 4 अपॉन 2 2 हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 82, सॉरी 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18 एंड 18 प्लस 2 20, और 0 रखेंगे तो पता भी हो जाएगा, तो हो जाएगा 40 स्क्वायर रूट ऑफ 82 पाई। ये आपके पास जो है सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, अगर आप बॉटम भी कंसीडर करते तो फिर 1 रेडियस का जो सर्कल होगा उसका एरिया जो है वो हम ऐड कर देते। तो इस तरीके से जो है वो हमें ये करना है। ठीक है, इस चीज में कोई प्रॉब्लम? अब हम स्टार्ट करेंगे जो है वो सीक्वेंस एंड सीरीज। क्लोज वाले की इसमें जरूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में देखा इसमें इन्होंने पूछा नहीं है, तो इसमें जरूरत नहीं है। तो ये इसी तरह से करना है बस। क्वेश्चन में देखिए, मैं आपको रीड करके बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। ये बुक की एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन मैंने लिया था। फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग गिवन कर्व अबाउट द y एक्सिस। उसमें कर्व लिया है x इक्वल्स 9y प्लस 1 लिमिट y फ्रॉम 0 to 2। तो इस वजह से ये पोर्शन जो है वो कंसीडर हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये x एक्सिस रिवॉल्व नहीं हो रहा, सिर्फ ये कर्व रिवॉल्व हो रहा है, यानी कि लाइन रिवॉल्व हो रही है। अगर ये x एक्सिस भी साथ में रिवॉल्व हो रहा था तो फिर ये बेस जो है इसकी बन जाती। क्या चीज? जो कहें वो कोर्स क्या होता है, जो आपसे कहा जाएगा वो उससे जो भी सरफेस बन रही होगी उसका एरिया निकालना होगा। अब जैसा भी, अगर मैंने आपको बता दिया अगर ये भी रिवॉल्व कर रहा होता तो उसमें आप पाई ऐड कर देते हैं, पाई टाइम्स 1 स्क्वायर। अब ये कोर्स में नहीं है या नहीं, इससे क्या करना आपको, मतलब क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। तो बस अब आपको ये समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, और अगर आप जो है वो फिर जो पूछा जाए वो उसका जवाब दें। ठीक है, तो
यहाँ तक काफ़ी है, नेक्स्ट टॉपिक फिर हम स्टार्ट करेंगे।